नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वरिष्ठ शिक्षक हिंदी विषय पर बात करेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और आवेदन किए जा रहे हैं। विज्ञप्ति मेरे हाथ में है और मैं आपको बताना चाहूंगा 26 दिसंबर से आवेदन शुरू हुए हैं और 24 जनवरी 2025 इसकी अंतिम तिथि है। ये बात अलग है कि इस बार पद संख्या बहुत कम है। इस बार पद संख्या हिंदी की बात करें तो 288 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है। इससे पहले वाली विज्ञप्ति की बात करें जो परीक्षा अप्रैल 2022 में हुई थी, उसमें 1298 पद थे। उसके बनिस्पत इस बार लगभग 1000 पद कम है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो तैयारी करने वाले बेरोजगार हैं उनके लिए एक तनाव की स्थिति है कि पद संख्या कम है, क्या किया जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2025 भर्तियों का वर्ष है। 2025 में तमाम तरह की सरकारी भर्तियां हैं। अगर हम शिक्षक भर्ती की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया कि फरवरी में रीट पात्रता परीक्षा हो रही है और जून में स्कूल व्याख्याता परीक्षा प्रस्तावित है। और आज हम जिस वरिष्ठ शिक्षक की बात कर रहे हैं वो सितंबर 2025 में प्रस्तावित है और कॉलेज सहायक आचार्य की विज्ञप्ति आ चुकी है। वो परीक्षा दिसंबर 2025 में प्रस्तावित है। सभी में पदों की संख्या कम है, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका लक्ष्य है कि हमें 2025 में शिक्षक बनना है, जिस वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, जिस पद की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने लक्ष्य बना लिया है कि हमें इस 2025 में ही उसे हासिल करना है, तो उन्हें किसी तरह से निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तैयारी कड़ी मेहनत की मांग करती है। कोई भी परीक्षा हो, आप अगर मनोयोग से तैयार करते हैं, मनोयोग से उसकी तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। तो हम आज इन्हीं बातों पर जो है चर्चा करेंगे कि वरिष्ठ शिक्षक हिंदी की हम कैसे तैयारी करें। जो आरपीसी ने विज्ञप्ति जारी की है और पाठ्यक्रम प्रस्तावित है, उस पाठ्यक्रम की भी बात करेंगे जो पिछली भर्ती में था। हर बार आरपीएससी हिंदी के पाठ्यक्रम में आंशिक संशोधन करती है और पिछली बार परीक्षा से ठीक पहले काफी बड़ा फेरबदल किया था। कक्षा 9 से 12वीं तक की जो पाठ्य पुस्तकें थी उनको पूरी तरह से हटा दिया और विशेष रचनाओं को शामिल किया गया। हिंदी भाषा का टॉपिक, उसमें भी कुछ संशोधन किया गया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो भर्तियां जारी होती है और शिक्षक भर्ती की बात करें और हिंदी विषय की बात करें तो लगभग वही पाठ्यक्रम रहेगा, लेकिन आंशिक संशोधन हो सकता है। अभी पिछली परीक्षा जो अप्रैल 2022 में हुई, 2023 पूरा इंतजार में गया, 2024 जाते जाते ये विज्ञप्ति आती है अंतिम माह में, दिसंबर माह में, और आवेदन किए जा रहे हैं और 2025 में ही सितंबर में ये परीक्षा प्रस्तावित है। तो ऐसे में हमें ये देखना है कि वर्तमान में जो 2022 में परीक्षा हुई थी वही पाठ्यक्रम है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाठ्यक्रम लगभग वही रहेगा। हो सकता है आंशिक संशोधन हो। आंशिक संशोधन का मतलब है कि आपके जैसे छंद अलंकार में है, ये छंद आपके अभी 5-6 छंद है तो उसमें 2-3 हटा के 2-3 नए छंद शामिल किए जा सकते हैं। अलंकारों में ऐसा हो सकता है या विशेष रचनाओं में कोई एक आध ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन सामान्य रूप से जो आपको पढ़ना है, हिंदी साहित्य इतिहास पढ़ना है, काव्य शास्त्र की बेसिक जो आपको नॉलेज लेनी है, जो व्याकरण के आपके टॉपिक के 10-11 उनको देखना है, इनको आपको उसी रूप में देखना है। व्याकरण के आपके विशेष रूप से मैं बताऊं कि स्कूल व्याख्याता में व्याकरण कम आती है, लेकिन वरिष्ठ शिक्षक में व्याकरण के प्रश्न बड़ी संख्या में पूछे जाते हैं। लगभग 50-60 के बीच में प्रश्न व्याकरण के आएंगे। हिंदी साहित्य इतिहास के भी पिछली बार प्रश्न 33-34 पूछे गए थे, तो इस बार भी संभावना है कि प्रश्न अधिक पूछे जाएंगे। ध्यान देना।
इससे पहले अंक विभाजन होता था, तो एक हमारे सामने एक लक्ष्य रहता था कि हमें इस टॉपिक को इतना समय देना है, इस टॉपिक को इतना तैयार करना है। लेकिन अब अंक विभाजन है नहीं। ऐसी स्थिति में कहीं से भी प्रश्नों की संख्या घट बढ़ सकती है, यानी साहित्य इतिहास में हो सकता है 10 प्रश्न और ज्यादा आ जाए, हो सकता है 5 प्रश्न कम आ जाए। लेकिन जो अभी तक का ट्रेंड रहा है उस पर अगर हम बात करें तो मोटे रूप में वरिष्ठ शिक्षक में व्याकरण के प्रश्न अधिक आते हैं, उसके बाद साहित्य इतिहास के, फिर विशेष रचनाओं के, फिर भाषा से संबंधित, और उसके बाद में आपके जो अन्य टॉपिक है उससे संबंधित है। तो यहाँ पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम की चर्चा के साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि हमें कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि 2025 में स्कूल व्याख्याता परीक्षा भी है, 2025 में फरवरी में ही रीट पात्रता परीक्षा है, 2025 में ही कॉलेज सहायक आचार्य की परीक्षा है, और सितंबर माह में वरिष्ठ शिक्षक की परीक्षा है। ऐसे में एक तनाव की स्थिति है, एक द्वंद्व है कि किसकी तैयारी करें। कई ऐसे जिनसे उम्मीद थी कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं और ऑनलाइन में भी देखता हूं कि कईयों से इस तरह से मैं उम्मीद थी कि इनका पक्का हो जाएगा अगर निरंतर तैयारी जारी रखेंगे तो, लेकिन वे विचलित हो गई। जैसे रीट पात्रता परीक्षा की तरफ वो ध्यान देने लग गए। तो मैं फिर कहना चाहूंगा कि आपने अपना लक्ष्य बनाया है तो मनोयोग से उसकी तैयारी कीजिए, किसी तरह से विचलन की स्थिति में नहीं रहना है। जो भी साथी वरिष्ठ शिक्षक की तैयारी पिछले लंबे समय से कर रहे हैं उन्हें इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह से तनाव में आने की आवश्यकता नहीं है। आप मनोयोग से तैयारी कीजिए। ध्यान मनोयोग से अगर आप पाठ्यक्रम को कवर करेंगे, आप कड़ी मेहनत करते हुए पाठ्यक्रम को समझ के आधार पर तैयार करेंगे और उसका जब तक परीक्षा नहीं हो तब तक रिवीजन करते रहेंगे, तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि सिलेक्शन आपका ही होगा, क्योंकि सिलेक्शन आप में से ही होना है। और अभी आपके सामने 8 महीने का समय है। 8 महीने का समय मैं समझता हूं कि पर्याप्त समय है, और इन 8 महीनों में अगर आपका बेसिक है, बेसिक तैयारी है, और इन 8 महीनों में अगर आप पूरी तरह से डूब कर तैयारी करते हैं, एक जुनून सवार हो जाता है आपके ऊपर, तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप सफल होंगे। तो देखिए हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम की बात करें तो मैंने आपको बताया, ध्यान देना, मैं फिर कह रहा हूं कि 24 जनवरी 2025 आवेदन करने की अंतिम तिथि है। अभी आपके पास समय है, आप आवेदन समय पर कर दें। और पदों की संख्या मैंने पहले भी बताया कि 288 पद है, इस बार कम पद है, लेकिन उम्मीद है कि ये अगर कैलेंडर बनता है और नियमित भर्ती आती है तो हो सकता है अति शीघ्र दूसरी भर्ती आ जाए और उसमें पद संख्या अच्छी हो, या हो सकता है इन पदों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल हमारे सामने जो टारगेट है वो है 288 हिंदी में पद है, और उनमें भी 273 सामान्य हैं और 15 पद जो है टीएसपी एरिया के हैं। कुल 288 पद है। अब ये पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो सबसे पहले आपके माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम है, उच्च माध्यमिक स्तर का। उच्च माध्यमिक स्तर के इस पाठ्यक्रम में ध्यान देना, आपके व्याकरण है, और व्याकरण में ध्यान देना, व्याकरण में वरिष्ठ शिक्षक हिंदी में व्याकरण के सारे टॉपिक है, वर्ण विचार है, शब्द विचार है, और वाक्य विचार के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो व्याकरण में आपको ध्यान देना है, स्वर व्यंजन अच्छे से देखना है, शब्द वर्गीकरण शब्द स्रोत के आधार पर यह देखना है आपके कौन से तत्सम तद्भव विदेशी। शब्द वर्गीकरण व्याकरणिक आधार पर देखना है, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर विकारी अविकारी, और वो व्याकरणिक कोटियां जिनमें लिंग वचन कारक काल वाच्य। इसी तरह से शब्द निर्माण हिंदी में कैसे होता है, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, ये देखना है। शब्द ज्ञान अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उनमें आपके पर्यायवाची दिए, विलोम दिए, अनेकार्थक और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द भी है। वाक्य रचना में वाक्य का स्वरूप है, पदक्रम, अंग, भेद, उपभेद, और शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश पद्यांश। कहने का अर्थ है कि व्याकरण
पूरी आपके पाठ्यक्रम में है। समेकित रूप से आपको व्याकरण को देखना है, वर्ण विचार से लेकर वाक्य विचार तक, और ध्यान देना है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप पंडित कामता प्रसाद गुरु व्याकरण जो बेस है इसका व्याकरण का, उसको देखें। उसके आधार पर आज के संदर्भ में परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको देखते हुए आप 2-3 मैंने व्याकरण आपको बताई है, डॉक्टर सोमनाथ चारण द्वारा संपादित जो आपके कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में है, उसे देखें। उनकी व्याकरण के प्रश्न आते हैं। डॉक्टर हरदेव बहारी व्यावहारिक हिंदी व्याकरण, और एक और उनकी पुस्तक है शब्द अर्थ प्रयोग, उसे भी देखें। इसी तरह से हमने सभी व्याकरणों का अध्ययन करते हुए अभ्युदय मानक हिंदी व्याकरण नाम से पुस्तक निकाली है, उसमें भी आप अभ्यास करें। प्रज्ञा क्लासेज में जो व्याकरण पढ़ाई जा रही है उसके नोट्स देखें। घबराने की आवश्यकता नहीं है, आत्मविश्वास रखना है। पद संख्या भले ही कम है, आपको मनोयोग से तैयारी जारी रखनी है, निरंतर तैयारी रखनी है। आपके मन में बार बार आएगा कि मैं इतने कम पद है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको अंदर से ही स्वयं को मोटिवेट करना है, स्वयं को अंदर से ही तैयार करना है कि नहीं, मैं कड़ी मेहनत करूंगा, मैं मनोयोग से तैयारी करूंगा तो मेरा चयन होगा। और ध्यान देना है, उसके लिए आपको पूरी तरह से समर्पित होना होगा, विषय में डूब जाना होगा। आप जितना अध्ययन करेंगे, जितना आप समझ के आधार पर अध्ययन करेंगे, उतने ही आप उसमें पारंगत होंगे। तो व्याकरण ध्यान देना। हिंदी साहित्य इतिहास पढ़ने का तरीका एकदम अलग होता है और व्याकरण का एकदम अलग होता है। व्याकरण में आप जितना अभ्यास करेंगे उतने ही पारंगत होंगे आप, तो इतना इसका अधिक से अधिक अभ्यास करें। और एक ग्रुप बना सकते हैं 3-4 साथियों का, 2-3 मित्रों का, उसके बीच में प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। आप एक बार टॉपिक को समझ के आधार पर तैयार करें, उनका बार बार रिवीजन करें। और वे टॉपिक आप जब एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद रिवीजन करते हैं, तो उसके बाद में वे टॉपिक जरूर देखें जो डाउट वाले होते हैं, जहां लगता है कि ये बड़ा कठिन है, इसका कैसे होगा, तो उसको बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता है, उन बिंदुओं को समय देने की आवश्यकता है। तो इस आधार पे इसको आपको तैयार करना है। और मैं फिर बता रहा हूं, इसमें आपके 50-60 के बीच में व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपका टॉपिक जो अच्छे से तैयार होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं स्नातक स्तर की, जो खंड 2 में है। इसमें आपके काव्य शास्त्र स्नातक स्तर का, व्यवहारिक काव्य शास्त्र है जिसमें आपके छंद है, अलंकार है, रस है, इन बिंदुओं पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ध्यान देना। शब्द शक्तियों के भेद उदाहरण, शब्द शक्तियों को अच्छे से देखना। काव्य की रीतियां, काव्य गुण, काव्य दोष कौन कौन से है, आपके 5-6 काव्य दोष है, इनको अच्छे से देखना। अलंकार जो आपके 10-11 अलंकार है, इनको भी अच्छे से देखना। छंद आपके एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्णिक छंद में एक ही है कवित, बाकी सारे एक कवित और द्रुत विलंबित, बाकी सारे मात्रिक छंद है, और वो भी आप आराम से इसको तैयार कर सकते हैं। रस का टॉपिक, रस का स्वरूप है, रस के अवयव है, रस के भेद है, इनको देखना है। और काव्य शास्त्र के लिए मैंने सजेस्ट किया है डॉक्टर भगीरथ मिश्र को देखना, समझना, और डॉक्टर वेंकट शर्मा, नरोत्तम स्वामी, इसमें आपके कई सारे उदाहरण दिए गए, उनको अच्छे से तैयार करना। ध्यान देना, जो काव्य शास्त्र है आपके पाठ्यक्रम में वो प्रैक्टिकली अप्रोच का है, इसको आप व्यवहारिक काव्य शास्त्र कह सकते हैं। आप कविता पढ़ते हैं, उसमें भी अलंकार, छंद, रस देखना है, वही है। तो इसको आपको इसका बेस अच्छे से तैयार करना है। और काव्य शास्त्र पूरा गणित के सूत्रों पर आधारित है। आज जब रात्रि विश्राम करने वाले होते उस समय एक टॉपिक ले सकते हैं कि मुझे आज छंद को समझना है कि मात्रिक छंद में इसमें कितनी मात्राएं, चौपाई में कितनी मात्राएं हैं, या द्रुत विलंबित क्या है, कवित क्या है, सवया क्या है, सवया के कौन कौन से भेद है, प्रमुखता से कौन से छंद पूछे जा सकते हैं, इनको अच्छे से देखना है, छंद को, अलंकार को, रस को। और उसके साथ साथ मैं हमेशा बताता हूं कि पुराने प्रश्न पत्र जरूर देखें कि वहां किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, उनको आधार बनाते हुए आप अपनी तैयारी को जारी रखें, समझ बनाते हुए कि इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इस तरह से मैं तैयार करना है। तो ऐसे काव्य शास्त्र को तैयार करना है। उसके बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आपका
पहले तो वरिष्ठ शिक्षक में हिंदी साहित्य इतिहास से कम प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन पिछली बार 33-34 प्रश्न पूछे गए, तो मुझे भरोसा है कि इस बार प्रश्न और इसमें बढ़ेंगे। काव्य शास्त्र की अगर बात करें तो इसमें लगभग आपके जो है 10 के लगभग सवाल पूछे जाते हैं, 2-3 ऊपर नीचे हो सकते हैं। और उसके बाद में इसमें आपका मेरा अनुमान है कि 30-35 सवाल इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो इसमें ध्यान देना, हिंदी साहित्य इतिहास में विशेष किसी रचनाकार का नाम नहीं, विशेष रचना का नाम नहीं है। सामान्य रूप से हिंदी साहित्य इतिहास में आपको आदिकाल देखना है, आदिकाल की काव्य धाराएं, प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाएं, रचनाकार। इसी तरह से भक्तिकाल, काव्य धाराएं, प्रवृत्तियां, रचनाएं, रचनाकार। रीतिकाल, काव्य धाराएं, प्रवृत्तियां, रचनाएं, रचनाकार। कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कॉमन यहाँ टॉपिक दिए हैं। आधुनिक काल, पद्य का विकास, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता। पर आधुनिक काल में गद्य का विकास, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण, ये विधाएं आपके दी गई है। इन विधाओं को अच्छे से तैयार करना है। इसमें आपके 30-35 के बीच में सवाल पूछे जाते हैं, हो सकता है 5 प्रश्न और अधिक पूछे जाएं। इनके लिए आपको हिंदी साहित्य इतिहास के साथ साथ हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, हिंदी है उसकी बोलियों का सामान्य परिचय, देवनागरी लिपि, यहां भी 4-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ध्यान देना है, 4-5 प्रश्न यहां पूछे जाएंगे। तो आप साहित्य इतिहास को और भाषा के इतिहास को कैसे तैयार करें, उसके लिए ये किताबें आपको मैंने बहुत सी नोट करवाई है। अगर बेसिक समझ बनानी है तो इनको आप पढ़िए। लेकिन आपका वरिष्ठ शिक्षक में हिंदी साहित्य का सार गर्भित अगर इतिहास पढ़ते हैं आप, जो मैंने यहाँ किया है, यहाँ नीचे हिंदी साहित्य का सार गर्भित इतिहास, ये बड़े आलोचकों के नाम है। आचार्य शुक्ल का नाम है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास है जो डॉक्टर हरदयाल का नाम साथ में है, डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी हिंदी का गद्य साहित्य है, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है। इससे पिछली बार बहुत से सवाल आए थे। ये एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में पहले इतिहास चलता था। और हिंदी साहित्य का सार गर्भित इतिहास, इन सभी को पढ़ करके तैयार किया गया है। और हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा का इतिहास डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, इसे आप पढ़े। तो ध्यान देना है, हिंदी साहित्य इतिहास के 30-35 प्रश्न, हिंदी भाषा के 3-4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस आधार पे आपको, अगर साहित्य इतिहास की बात करें तो हिंदी साहित्य का सार गर्भित इतिहास आपके लिए पर्याप्त है। इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रश्न पूछेंगे तो भी आपके प्रश्न आपको इसमें मिल जाएगा। अगर वरिष्ठ शिक्षक में स्थूल प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं तो वो तो तैयार है ही, लेकिन किसी तरह का सूक्ष्म प्रश्न पूछा तो भी आपको इसमें मिल जाएगा। बहुत बारीकी से तैयार किया गया है, लेकिन समझ बनाने के लिए ऊपर जो नाम दिए हैं आलोचकों के, उनके इतिहास को आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में हम अगर बात करें विशेष रचनाओं की, तो विशेष रचनाओं में कुछ कवि है, कुछ लेखक है। आपके कबीर ग्रंथावली है जिसमें साखी के 5 अंक और 10 पद्य प्रारंभ के श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित है। तुलसीदास का रामचरितमानस बालकांड, ये काफी लंबा है, इतना समय अगर नहीं दे पाए तो आप अवॉइड कर सकते हैं। ब्रह्मर गीत सार आचार्य शुक्ल द्वारा संपादित, उसके प्रारंभ के 20 पद। मीरा पदावली परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित है। बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ रत्नाकर का है जिसमें शुरू के 20 दोहे हैं। सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई है जो नरोत्तम दास स्वामी, नरेंद्र भानावत और लक्ष्मी कमल द्वारा संपादित है। इसी तरह से आपके रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र, जिसका पहला सर्ग, कामायनी का श्रद्धा सर्ग हो सकता है परीक्षा से पहले आंशिक संशोधन इनमें किया जाए। जब तक आपके पाठ्यक्रम अंतिम रूप से जारी नहीं होता है, संभावित पाठ्यक्रम यही है, तब तक आपको इनको तैयार करते रहना है। तो इस आधार पे और ध्यान देना, ये जो विशेष रचनाकार है, उन विशेष रचनाकारों की विशेष रचनाएं आपको मौलिक रूप से पढ़नी है, किसी गाइड में भरोसा नहीं करना है, अच्छे से तैयार करना। प्रज्ञा क्लासेज में आपको अच्छे से तैयार करवाया गया है। इसी तरह से आपके लेखकों की बात करें तो आचार्य शुक्ल, मोहन राकेश, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, इनके देखिए चिंतामणि के 3 निबंध हमारे पाठ्यक्रम में। लहरों के राज नाटक है, खून का टीका उपन्यास है, और 4 कहानियां पाठ्यक्रम में। उसने कहा था पूस की रात, पटाक्षेप नहीं होगा, उजाले के मुसाहिब। तो ध्यान देना है, गद्य को
आपको उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध स्वयं को तैयार करना है। आप कहीं किसी कक्षा में पढ़ें ये अच्छी बात है, लेकिन आपको इस छोटी सी भर्ती में 288 पदों की इस भर्ती में अगर आपको सलेक्शन करवाना है तो मेरी बात ध्यान से सुनना, गद्य की रचनाओं को भी आप स्वयं अच्छे से तैयार करें, क्योंकि गद्य में जो आपके पाठ्यक्रम में जो भी लेखक है या पद्य में जो कवि है, इनसे संबंधित जो सवाल आ रहे हैं, विशेष रचनाओं से संबंधित सवाल आ रहे हैं, काफी बारीकी से आ रहे हैं। आप किसी भी तरह से कहीं से भी उसका सार पढ़ने उससे काम चलने वाला नहीं है। आपको पढ़ना होगा, कहानियों को कम से कम 5-7 बार पढ़ना होगा। आप 7-8 बार अगर इन गद्य की रचनाओं को पढ़ लेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि कहीं से किसी तरह का प्रश्न पूछा गया आप उसका उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न कैसे आ रहे हैं, किसने किससे कहा या किसका कथन है, तो ऐसी स्थिति में आप नोट्स कहां तक पढ़ेंगे। आप स्वयं इनका कम से कम 5-7 बार अध्ययन करें, उनका रिवीजन करें, तो आप विशेष रचनाओं को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से आपके शिक्षण विधियां हैं। शिक्षण विधियों में आपके ये पाठ्यक्रम में है। शिक्षण में भाषा एक कौशल है, उसका स्वरूप, श्रवण, उच्चारण, चार आपके कौशल, इनको अच्छे से देखना। हिंदी की विभिन्न विधाओं का शिक्षण, इसमें आपकी शिक्षण विधियां भी है, और गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण, रचना, कहानी, नाटक, इनको देखना है। भाषा शिक्षण में निदानात्मक, उपचारात्मक परीक्षण है और सहायक सामग्री है। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, पाठांतर्गत, पाठोपरांत मूल्यांकन, ये भी आपको अच्छे से देखना है। और हिंदी शिक्षण की बात करें तो डॉक्टर शिखा चतुर्वेदी की हिंदी शिक्षण, राम सकल पांडे का हिंदी शिक्षण और योगेंद्र जीत की एक पुस्तक है हिंदी भाषा शिक्षण। इन 3 पुस्तकों के अलावा आप राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी का हिंदी शिक्षण की जो पुस्तक है वो भी पढ़ सकते हैं। तो इस आधार पे आप पाठ्यक्रम को तैयार करेंगे। ध्यान देना है पाठ्यक्रम को तैयार करते समय, और ये आपके अभ्युदय मानक हिंदी व्याकरण और ये हिंदी साहित्य का सार गर्भित इतिहास और ये 1100 प्रश्नोत्तरी जो हम समय समय पर जो है टेस्ट लेते हैं। इसमें 1100 प्रश्न, इसकी संख्या बढ़कर के लगभग 4000 हो गई है। तो ध्यान देना है कि आपको अपनी तैयारी के लिए किन किन चरणों से गुजरना है। फिलहाल जो आपके सामने पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को अच्छे से देखना है। आपके कहीं किसी समय आपको पूछा जाए, पाठ्यक्रम आपके माइंड में होना चाहिए कि विशेष रचना में ये है, हिंदी साहित्य इतिहास में ये है, काव्य शास्त्र में ये है, भाषा विज्ञान में ये है, व्याकरण में ये है। ये टॉपिक आपके किसी भी समय आप कोई पाठ्यक्रम से संबंधित बात करें तो आपके पाठ्यक्रम होना चाहिए। आपकी टेबल पर आप पढ़ें, पाठ्यक्रम की कॉपी होनी ही चाहिए। हर समय आपके सामने पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम के बाद में आपके 2016 से लेकर के 2024 के बीच में जो परीक्षाएं हुई है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं, सामान्य शिक्षा की, संस्कृत शिक्षा की जो परीक्षाएं हुई है, 4 लगभग सामान्य शिक्षा की हो गई है और इतनी ही संस्कृत शिक्षा की हो गई है। उन सभी के प्रश्न पत्र आप देखें, किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि खूब सारे प्रश्न जो है रिपीट होते हैं। अगर रिपीट नहीं होते हैं तो आजू बाजू के प्रश्न बनते हैं। आपकी एक समझ बनेगी कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। हम आपको क्लास में उस लेवल से तैयार करवाते हैं कि भी आपको इस तरह से इसको टॉपिक को तैयार करना है। तो उस आधार पे आपको टॉपिक तैयार करना है। पुराने प्रश्न पत्रों को देखते हुए, रणनीति बनाते हुए आपको पढ़ना है। और पाठ्यक्रम आपके सामने, पुराने प्रश्न पत्र आपने देख लिए, फिर प्रामाणिक जो पाठ्य सामग्री उनका गहनता से अध्ययन करना है, समझ के आधार पर पढ़ना है। पन्ने गिन करके नहीं पढ़ना है कि मैंने इतने पृष्ठ पढ़ लिए, इतने घंटे पढ़ लिया, ऐसा नहीं देखना है। आपको समझ के आधार पर तैयार करना टॉपिक। और एक बार आप टॉपिक को तैयार करते हैं तो उसके बाद में आप बार बार उनका रिवीजन करें जब तक परीक्षा नहीं हो। परीक्षा सितंबर माह में प्रस्तावित है, हो सकता है ऊपर नीचे भी हो। हमें सितंबर माह के लिए तैयार रहना है। भले ही 288 पद है, अगर आप मनोयोग से तैयारी करेंगे तो मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि चयन आपका ही होगा। ध्यान देना है, बार बार इसका रिवीजन करना है। और उसके साथ एक और मैं बात बताता हूं कि आप
तैयारी आपकी कैसी है, आप अपना मूल्यांकन करते रहें। आप चाहे ग्रुप में आप प्रश्नोत्तरी करें, या मैं आपको बताऊं हमारे प्रज्ञा क्लासेज BMR ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी प्रश्नोत्तरी है। एक टेस्ट सीरीज एक पूरी हो गई है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज दूसरी रनिंग है, वो टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आप ऑफलाइन मोड पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप जब तक अपना मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हम किस स्तर पे हैं। तो आप मनोयोग से पाठ्यक्रम को देखें, पुराने प्रश्न पत्र देखें, और उसके बाद में प्रामाणिक पाठ्य सामग्री का बार बार अध्ययन करें, पूर्ण विश्वास के साथ उनका अध्ययन करें, उनका रिवीजन करें, और अपना स्वयं का मूल्यांकन करते रहें। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि इस रणनीति के तहत अगर आप अपनी तैयारी जारी रखेंगे तो आपका चयन जरूर होगा। आपको किसी तरह का कोई कुछ आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।